Hey guys, welcome back again in the new video. And in this today's video we are going to discuss about UPSC mains exam scheduled out by UPSC Commission, because this is very important for 2024 year candidates, those qualified the prelims in India, especially Kerala, Karnataka, Maharashtra, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और वेस्ट बंगाल की तरफ से एंटायर भारत के जितने भी लोगों ने यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स क्वालिफाइड किया है, आप सबका मेंस स्केड्यूल आ गया है। जो कि मेंस एग्ज़ाम होता है ना यूपीएससी में, उसमें 9 पेपर होते हैं और 9 के 9 पेपरों का स्केड्यूल बाय द साइड ऑफ यूपीएससी आउट हो गया है। और जो भी लोग प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, करते रहें। साथ ही साथ चैनल पर प्रिपरेशन चल रहा है, प्रीलिम्स का भी चल रहा है, मेंस का भी चल रहा है, ठीक है। और इसके लिए जो इंटरव्यू रहेगा, इंटरव्यू कैसे निकाला जाएगा इस बार का, उसके लिए भी आप चेक कर सकते हैं वीडियोस। हम पूरा प्रोसेस करा रहे हैं इस चैनल पे। हमने आपको पहले भी बोला था, हम ना कि सिर्फ रेलवेज बल्कि बैंकिंग की साइड की, रेलवेज की, इसके अलावा सिविल सर्विसेज, पुलिस के लिए, डिफेंस के लिए और फोर्सेस के लिए, इसके साथ साथ जो भी आपके अलग से फाइनेंशियल ऑफिसेज होते हैं अक्रॉस द इंडिया, नहीं बल्कि एंटायर वर्ल्ड के अंदर जितने भी अगर अभी करेंटली जॉब्स चल रहे हैं अलग अलग फील्ड में, अलग अलग सेक्टर में, सबका प्रिपरेशन चलता है हमारे चैनल पे और फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है करके रखे। तो जो लोग एंटायर भारत से हैं, एंटायर भारत कंट्री में किसी भी एरिया से हैं आप लोग, तो आपको बता दूं यूपीएससी का प्रीलिम्स रिजल्ट आ गया था। मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया था यूपीएससी प्रीलिम्स का। मैंने आपके साथ विद नेम रिजल्ट डिस्कस कर चुके थे हम। रिटर्न रिजल्ट जो आपका आया था, जिसमें आपका आईएएस, आईपीएस और आईएफएस पोस्ट के लिए था। मतलब जिन भी लोगों ने पूरे एंटायर भारत से आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के लिए फॉर्म डाला था, उन सबको मैं बता दूं, आपका मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं प्रीलिम्स का रिजल्ट। जिन भी लोगों का आया है, जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, मैं वो सारा डिस्कस कर चुका हूँ। इस वीडियो में आपका मेंस का एग्ज़ाम स्केड्यूल आ गया है, तो मैं मेंस का एग्ज़ाम स्केड्यूल बता देता हूँ आपको क्या रहेगा। इस बार आपका जो पेपर है वो सितंबर में होगा। पिछली साल भी यही रहा था, 2023 के महीने साल में। पिछली साल भी सितंबर के महीने में ये एग्ज़ाम रहा था। इस साल भी वही होगा, सितंबर में ही ये एग्ज़ाम रहेगा। तो ये क्या ये टेंटेटिव स्केड्यूल्ड है या फाइनल है, तो यू आप देखिए अगले महीने ही एग्ज़ाम होना है सितंबर में। तो मैं इसको नहीं कह रहा कि ये टेंटेटिव स्केड्यूल्ड है, ये यूपीएससी की तरफ से फाइनल स्केड्यूल आ चुका है। आप इसको वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। जो रही बात मेंस के लिए 9 पेपर की, जिसमें से 7 पेपर आपके कंपलसरी होते हैं और जिसमें से 2 आपके एक ऑप्शनल लैंग्वेज के अलग से और होंगे। ये आप प्रिपेयर कर लेना अच्छे से, क्योंकि आपका पेपर लगभग 10 दिन चलेगा, ठीक है। 20 सितंबर से पेपर स्टार्ट हो रहा है और 28 से 29 सितंबर तक चलेगा, यानी ऑलमोस्ट 10 दिन तक चलेगा ये पेपर। तो जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं ध्यान से सुने। 20 सितंबर से पेपर शुरू है इसके अंदर, और ये पेपर मेंस का रहेगा, यूपीएससी मेंस, जिसके थ्रू आप सीधा सीधा इंटरव्यू निकाल कर सीधा उत्तराखंड के एलबीएस लब्बासना यूनिवर्सिटी, लब्बासना एकेडमी ट्रेनिंग के लिए पहुंचेंगे, स्पेशली आईएएस के लिए। और इसके बाद आपका ट्रेनिंग के बाद जॉइनिंग रहेगा अलग अलग कैडर में, जो पूरे एंटायर कंट्री इंडिया के लिए रहेगा। तो ये सारी बातें आप ध्यान से सुन लेना, कि बाद में कोई ये कहे कि हमने ये पॉइंट मिस कर दिया, तो वो मैं नहीं सुनना चाहता। एक बार ध्यान से सुन ले। और जितने भी अ, लोग क्वालिफाइड कर गए हैं प्रीलिम्स को, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन है, आप सबको मेरी तरफ से अ, बधाई है कि आप सबने प्रीलिम्स क्वालिफाइड कर दिया है। और अब आप सीधा मेंस के लिए जा रहे हैं। मेंस इस बार 20 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है यूपीएससी का। तो स्केड्यूल एक बार सब लोग चेक कर लेते हैं, और इसको, इस जानकारी को जितना हो सके शेयर कर देना। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट वगैरह करते रहना। नए टॉपिक्स मेरे को कमेंट में बताते रहें, जो भी आपके नेक्स्ट वीडियोस के टॉपिक हैं वो मुझे कमेंट में बताते रहें, जिससे कि हम सारे वो टॉपिक्स जिसके ऊपर भी आपको वीडियोस, शॉर्ट्स, रील या कोई भी कंटेंट चाहिए, आप सीधा सीधा मुझे कमेंट कर सकते हैं।
अदरवाइज़ आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी है, आप डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं मुझे, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल है, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल चल रहा है और स्नैपचैट पर भी है और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हमारी प्रोफाइल है, आप वहाँ जाके भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यूपीएससी के वेबसाइट से क्लियर कर देता हूँ। आपका जो एग्ज़ाम स्केड्यूल आ चुका है, जो आज 9 अगस्त को यूपीएससी के वेबसाइट पर सबको मिल जाएगा। सब लोग देख लें, जो भी एंटायर भारत से सभी लोग हैं, स्केड्यूल को देखकर प्रिपरेशन शुरू कर दें, क्योंकि बिकॉज यू हैव नॉट द मच मोर टाइम, यू हैव ओनली द टाइम ऑफ 30 to 35 एंड 40 डेज, क्योंकि आज 10 अगस्त हो गया है और 20 सितंबर से आपका पेपर है, तो आपके पास सिर्फ 40 डेज का समय है। तो आप प्रिपरेशन करके रखें। आप चाहे केरला से हैं, चाहे आप कर्नाटका से हैं, चाहे आप जम्मू से हैं, या फिर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तराखंड और इसके अलावा बाकी जितने भी स्टेट पूरे एंटायर भारत के हैं, आप सबके लिए बड़ा अपडेट है कि यूपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम स्केड्यूल आ चुका है। सब लोग यूपीएससी के मेंस के एग्ज़ाम के स्केड्यूल को देखिए, प्रिपरेशन करिए। और इस बार का वैकेंसी और नोटिफिकेशन हम पहले ही कवर कर चुके हैं। हम इस बार का प्रीलिम्स का रिजल्ट भी डिस्कस कर चुके हैं। अब मेंस की बारी आ गई है, तो मेंस के लिए आप लोग रेडी करके रखिए सारा कुछ। याद रखिएगा, इसमें रिवीजन कर लेना, सभी लोग जितने भी लोग सुन रहे हैं रिवीजन करके रखिए, 2-4 बार रिवीजन कर लें सारे सिलेबस का। और जो भी आपका सिलेबस था वही मेंस वाला जो है वो आपको नोटिफिकेशन के अंदर दिख जाएगा, वहाँ से फॉलो कर लेना। जो लोग अभी शुरू नहीं कर पाए हैं प्रिपरेशन, जल्दी जल्दी कर लें, बिकॉज यू हैव ओनली 35 डेज, सिर्फ 35 दिन का समय आपके पास है इसको तैयार करने के लिए। उसके बाद आपका 20 सितंबर से मेंस का पेपर रहेगा यूपीएससी में, ठीक है। और एसएससी सीजीएल वालों का एग्ज़ाम स्केड्यूल आ चुका है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी, तो आप उसको चेक कर लेना। और वर्ल्ड वाइड आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली चाइना कंट्री से अगर गाँव खाओ एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि गाँव खाओ एग्ज़ाम जो है वो 1 करोड़ प्लस कैंडिडेट्स अप्लाइड करके देते हैं हर साल चाइना के अंदर। तो उसका प्रिपरेशन भी चल रहा है, साथ ही साथ चैनल पे आप देखिए बहुत सारा कुछ चैनल पे डला हुआ है। और अब और भी ऐसा ऐसा सारा कुछ डाला जाएगा, तो आप सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक शेयर वगैरह कमेंट वगैरह करें। अब ये स्केड्यूल तो मैं आपको बता दूंगा, बट आप सभी लोग न्यू टॉपिक्स बताइए ज़रूर, जिससे कि हम उसको जल्द से जल्द आपके लिए ले सकें। ऑफलाइन सेंटर्स की बात कर रहे थे, काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई ऑफलाइन सेंटर नहीं आया, तो ऑफलाइन सेंटर भी जल्द आएगा। सबसे पहले ऑनलाइन बेस्ड में चल रहा है सब, और फिर ऑफलाइन में भी आपके लिए हर एक तैयारी वहाँ पर चलेगी, चाहे यूपीएससी की हो, पुलिस की हो, डिफेंस की हो, आर्मी की हो, नेवी की हो, बैंकों की हो, रेलवे की हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब्स हो या प्राइवेट जॉब्स हो, एंटायर वर्ल्ड के जितने भी फील्ड के जितने भी जॉब्स पॉसिबल हैं आज के समय, सबका प्रिपरेशन सारा कुछ हम चला रहे हैं चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में। अभी फ्री है, बाकी आगे का अभी कंफर्म नहीं है, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। हाँ, हम इसमें डिस्काउंट भी निकालते रहेंगे विद द ऑफर्स, कि आपके लिए ऑफर्स आएंगे तो हम वहाँ से आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो यूपीएससी के साइट पर सब लोग आ जाना एक बार। यूपीएससी का मेन वेबसाइट आपको पता ही होगा, upsc.gov.in। और इस वेबसाइट पे थोड़ा सा नीचे आओगे तो व्हाट्स न्यू के सेक्शन में आपको दिख जाएगा। इसमें आपका जो सीएमएस का रिजल्ट था विद नेम्स के साथ आ चुका था, जो रिटर्न रिजल्ट था वो आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लेना, ठीक है। अभी एग्ज़ाम का जो टाइम स्केड्यूल्ड आया है, एग्जामिनेशन टाइम टेबल, जो सिविल सर्विस के लिए यानी कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के लिए आया है, मेंस के लिए, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको टिक करूँगा आपको स्केड्यूल दिखाने के लिए। सबसे पहले आप जाइए सीधा प्रीलिम्स का रिजल्ट, रिटर्न रिजल्ट आप चेक कर लीजिए विद नेम कि किस किस का सिलेक्शन हुआ है, तो आपको वहाँ से पता लग जाएगा, ठीक है। तो इस बार का जो यूपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम है सिविल सर्विस का, वो 20 सितंबर से शुरू होगा। आप इसको टिक करोगे जैसे ही, तो आपको इस तरीके से दिखेगा। आप इस डॉक्यूमेंट के फाइल को क्लिक कर लेना, आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। इसमें लिखा है कि टाइम टेबल फॉर सिविल सर्विसेज मेंस एग्ज़ाम, यानी कि इस बार का जो मेंस एग्ज़ाम होगा, जिसमें आप आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे पोस्ट लेंगे इधर, और इसमें एक ऑडिट वाले पोस्ट भी हैं, ठीक है। तो आप ऐसा ना करें कि भाई सीजीएल में तो इन्होंने क्या कर दिया, सीजीएल में इन लोगों ने असिस्टेंट ऑफ ऑडिट ऑफिसर हटा डाला। आपको पता होगा इन्होंने ऑडिट ऑफिसर का पोस्ट हटा दिया है,
और ये कहीं ना कहीं आपके लिए ये हो जाता है कि अब सीजीएल में एएओ पोस्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब एएओ पोस्ट या तो यूपीएससी रिक्रूट करके भेजेगा, या फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट ही वहाँ से लोगों को लेकर उस तरीके की जॉब निकाल देगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये रहेगा आप लोगों के लिए कि जो एएओ पोस्ट है वो तो अब सीजीएल से हटा दिया गया है। मतलब पहले तक, पिछले साल से भी पिछले साल 2022 तक वो लोग लेते थे एएओ पोस्ट को सीजीएल के थ्रू। 23 में उन लोगों ने हटा दिया और 24 में उन लोगों ने नोटिस में डाला ही नहीं। इसका मतलब अब एएओ पोस्ट या तो यूपीएससी रिक्रूट करेगा या फिर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स लोग सीधा सीधा लोगों को रिक्रूट कर लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अब बड़ी बड़ी पोस्ट जितनी भी हैं, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स जो कि एंटायर भारत में रिक्रूट होती हैं, ग्रुप ए की जितनी पोस्टें हैं जो गैजेटेड पोस्ट होती हैं, जो कि मिनिस्ट्रियल पोस्ट होती हैं, ऐसी पोस्टें होती हैं जिसमें ऑफिसर के पास एक अथॉरिटी होती है, एक राइट होता है कि उसका साइन, उसका स्टैंप वगैरह वैलिड चलेगा पूरे भारत में। तो वो यूपीएससी के जितने भी पोस्ट आते हैं उसके थ्रू ही होता है। ज़्यादातर यूपीएससी के सारे पोस्ट गैजेटेड ही होते हैं और मिनिस्ट्रियल पोस्ट भी इसके अंदर कुछ कुछ आते हैं। जितने भी भारत के अंदर सारे ऑर्गेनाइजेशन, जो सरकारी मिनिस्ट्रियाँ चलती हैं, ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, उन सब के अंदर जितने भी लोगों को सीधा सीधा मिनिस्ट्री का हेड बनाते हैं या डिपार्टमेंट का हेड बनाते हैं, वो सीधा सीधा एक आईएएस या फिर एक आईपीएस को बनाते हैं, रिटायर्ड आईएएस को बनाते हैं। इसीलिए लोग यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए लाखों लोग फॉर्म डालते हैं, बट वैकेंसी हर साल उतनी नहीं आती, 200 300 इतनी ही आती हैं। अगर आप सिविल सर्विस की बात करो तो सिविल सर्विस में लगभग 1000, 1100 या 1200 वैकेंसी पर ईयर हर साल आती हैं। मतलब पूरे भारत के अंदर सिर्फ 1100 वैकेंसियाँ ही दी जाती हैं। ठीक है, तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इतना याद रखिए कि कल को किसी को मिनिस्ट्री दी जा रही है भारत सरकार में, किसी को रेलवे दे दिया, या किसी को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या किसी को कोई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, या कोई दूसरा मिनिस्ट्री है, तो इन सबको जितनों को भी मिनिस्ट्रियाँ मिलती हैं ऑलमोस्ट आप देखेंगे सारे या तो आईएएस होते हैं, या रिटायर्ड आईएएस होते हैं, या फिर एक वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं। बट कहीं भी लिखा नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि भारत के अंदर हर मिनिस्ट्री किसी एक आईएएस को मिलेगी या एक रिटायर्ड आईएएस को मिलेगी। ये कहीं भी नहीं लिखा। इसका मतलब ये है कि मिनिस्ट्रियाँ किसी को भी दी जा सकती हैं, किसी को, मतलब या तो सबसे पहले वो इलेक्शन जीत के एमपी बनेगा, उसके बाद उसको मिनिस्ट्री मिलेगी। ये तो मिनिस्ट्रियों का सीन है। बाकी जो दूसरे डिपार्टमेंट होते हैं जैसे एनटीए है ना, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब ईसीआई, जो इलेक्शन कराने के लिए जाना जाता है पूरे एंटायर भारत में, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका भी जो आप वो देखोगे इलेक्शन कमिश्नर, तो एंटायर भारत का जो इलेक्शन कमिश्नर है वो भी एक आईएएस है, रिटायर्ड आईएएस वगैरह है। ठीक है, इसीलिए हर साल लोग इस वाले एग्ज़ाम को ज़्यादा फॉर्म डालते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, निकालते हैं, क्योंकि इसके बाद सीधा वो लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटीज़ के सीधा सीधा हेड बन जाते हैं, कमिश्नर बन जाते हैं। इसी वजह से उस चीज़ का फ़ायदा है। तो इस बार जो प्रीलिम्स पास करके लोग मेंस में जा रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट ये है कि टाइम टेबल फॉर प्रीलिम्स जो आपका हो, जो मेंस हो गया है, प्रीलिम्स आपका डन हो गया, अब जो मेंस होगा, तो टाइम टेबल फॉर सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2024, तो इसमें आपके जो अपडेट है डिस्कस कर देता हूँ। 20 सितंबर को पेपर 1 होगा जो कि ऐसे का रहेगा, सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच। उस दिन सेकंड पेपर कोई नहीं होगा, मतलब उस दिन सिर्फ एक ही पेपर रहेगा, ऐसे वाला। फिर 21 सितंबर को आप लोगों का पेपर 2 होगा जो कि जनरल स्टडीज़ पेपर 1, और इसके साथ साथ पेपर 3 नाम से जनरल स्टडीज़ का सेकंड पेपर। इसके बाद 22 सितंबर को पेपर 4 होगा जो कि जनरल स्टडीज़ का थर्ड होगा, और 22 सितंबर की आफ्टरनून में 2:30 से 5:30 तक जनरल स्टडीज़ का पेपर 4 रहेगा जो कि पेपर 5 है। ये आपके 5 पेपर पहले वीक में होंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीक यानी अगले हफ्ते के अंदर यहाँ पर आपका 28 सितंबर को सैटरडे के दिन इंडियन लैंग्वेज, चाहे आपने असमी ली है या बंगाली ली है, बोडो या डोगरी, गुजराती, हिंदी या कन्नड़ा या कश्मीरी या कोंकणी या फिर मैथिली या फिर मलयालम, इसके अलावा मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली और देवनागरी और ऑल चिकी स्क्रिप्ट, और सिंधी, देवनागरी और अरेबिक स्क्रिप्ट, इसके साथ साथ तमिल,
तेलुगु और उर्दू। आपने जब फॉर्म भरा था यूपीएससी के प्रीलिम्स के टाइम पे, तो तब आपने जो भी लैंग्वेज ऑप्ट करी है इनमें से, इन सारे ऑप्शंस में थे, चाहे आपने बंगाली ली या डोगरी ली है या फिर आपने कनाडा ले ली, ठीक है, कन्नड़ा ले ली, या फिर आपने नेपाली उड़िया में से, इनमें से कोई सी भी ली है, तो आपका उसका पेपर रहेगा, जो कि पेपर 1 पेपर ए नाम से होगा इंडियन लैंग्वेज का, जो कि आप लोगों का एक 28 सितंबर को रहेगा। उसके बाद पेपर बी होगा, पेपर बी इंग्लिश का रहेगा, और फिर 19 सितंबर के दिन आपका पेपर 6 होगा। जो पेपर 6 और पेपर 7 हैं, ये दोनों ऑप्शनल ऑप्शनल लैंग्वेज के हैं। ऑप्शनल लैंग्वेज में आपके दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, ये लास्ट पेपर रहेंगे आपके, जो कि 29 सितंबर संडे के दिन होंगे, ठीक है। इसके अंदर एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, या फिर आप इसमें वेटेरिनरी साइंस ले सकते थे, एंथ्रोपोलॉजी ले सकते थे, एंथ्रोपोलॉजी, अदरवाइज आप बोटैनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ और मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और फिलोसॉफी, फिजिक्स, इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, साइकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, लिटरेचर ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस अगर आपने कोई लिया है तो भी। कहने का आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर या तो किसी लिटरेचर लैंग्वेज को भी ले सकते थे। अब काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि जो हमने इंडियन लैंग्वेज ली है हम उसको ऑप्शनल सब्जेक्ट में नहीं ले सकते, बल्कि ऐसा नहीं है। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि इंडियन लैंग्वेज उन्होंने अगर हिंदी ले ली है तो वो लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी लिटरेचर का एक सब्जेक्ट हिंदी चूज़ कर लेते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में। इसका मतलब आप एक ऑप्शनल लैंग्वेज में अगर हिंदी लोगे तो उसके आप 3 पेपर दोगे, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1, इसके साथ साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2, और इसके अलावा इंडियन लैंग्वेज में भी अगर आप हिंदी लोगे तो आपके इस तरीके से 3 पेपर हो जाते हैं। तो 29 सितंबर के दिन आप लोग का जो लास्ट पेपर होगा वो 2 पेपर होंगे, एक होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 और पेपर 2, उसमें आप एग्रीकल्चर ले सकते हो, एनिमल हस्बेंड्री ले सकते थे, वेटेरिनरी साइंस भी ले सकते थे, और फिलोसॉफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय जो भी संबंध होते हैं, रिलेशंस, जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। इसके साथ साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी और लिटरेचर में भी आप कोई एक सब्जेक्ट ले सकते थे। तो ये सब तो आपने पहले ही सिलेक्ट कर लिया होगा प्रीलिम्स के टाइम पे, फरवरी मार्च में जब फॉर्म लिया गया होगा तब आपने ये सब कर लिया होगा। तो इसी दिन ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर सेकंड रहेगा, जो कि 7वां पेपर होगा। ये भी 29 सितंबर के संडे के दिन, ये आफ्टरनून में होगा। आपके आफ्टरनून के एग्ज़ाम का टाइम 2:30 से 5:30, यानी 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, यानी 3 घंटे ये। और फॉरनून मतलब कि दोपहर से पहले, यानी 9 बजे से 12 बजे एक ये पेपर रहेगा। तो इस तरीके से टोटल यूपीएससी के मेंस के अंदर 9 पेपर होते हैं। 9 के 9 20 सितंबर से लेके आप लोगों का 29 सितंबर तक चलेगा। पूरे 10 दिन का पेपर चलेगा आपका इस बार का यूपीएससी का। 10 दिन में आपको 9 पेपर निकालने हैं। इस बार अच्छा स्केड्यूल दिया गया है, इसमें इस बार गैप दे दिया है। आप देखोगे तो 22 सितंबर तक आपसे पहले 5 पेपर ले लिए। अब बाकी के जो 4 पेपर बच गए उसके लिए आप लोगों को समय दे दिया इन लोगों ने टोटल 23, 24, 25, 26 और 27 5 दिन का समय देकर 28 सितंबर और 29 सितंबर के दिन बाकी के 4 पेपर और आपके होंगे। इस तरीके से मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि इस बार यूपीएससी के जो मेंस के 9 पेपर होंगे, 9 में से 5 पेपर 20 सितंबर से 22 सितंबर तक होंगे, और उसके बाद यूपीएससी के मेंस जो बाकी पेपर हैं वो 28 सितंबर और 29 सितंबर के दिन दो दो पेपर दोनों दोनों टाइम में, मॉर्निंग और इवनिंग में हो जाएंगे। तो इस तरीके से सारे मैंने आपको बता दिया टाइम टेबल। फिर भी किसी का कोई पॉइंट हो वो सीधा कमेंट करके या डायरेक्ट डीएम करके पूछ ले। मैंने आपको सारा स्केड्यूल बता दिया है। प्रिपरेशन चैनल पर चल रही है तो सब्सक्राइब करके रखें, लाइक शेयर कमेंट वगैरह करते रहें। यही था इस वीडियो के अंदर। आपसे मिल रहा हूँ जल्द ही। प्रिपरेशन करें, वेल प्रिपेयर्ड रहें। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।